सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल बिहार पुलिस की टोटल 19,838 वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और अगर बात की जाए पिछले एग्ज़ाम की, यानी कि जो 2023 में फॉर्म आया था और उसका एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, तो वो एग्ज़ाम मैंने क्रैक कर रखा है। आपको यहाँ पर मेरा रिजल्ट शो हो रहा होगा। सो मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को ऑथेंटिक बताऊँगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। सो आप लोग काफ़ी टाइम से ये कमेंट कर रहे थे एंड मैसेज कर रहे थे कि भाई ये जो प्रैक्टिस सेट लगानी है ये कब से लगाना है, मतलब अभी से लगाना है या फिर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। सो आज अपन इसी चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो यार, अभी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अगर बात की जाए एग्ज़ाम कब से होना है, तो देखो यार, एक जो नोटिस वायरल हो रही है उसमें से कहा जा रहा है कि 13 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन फ़िलहाल आप इसी को कंफर्म डेट मान के चलो, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, एक नोटिस वायरल हुआ था और सभी को ये लग रहा था कि भाई इस डेट पे एग्ज़ाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन बाद में जाके मालूम चला कि भाई वो नोटिस सही थी। ओके, सो आप लोग मान के चलो कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी आपके पास टोटल 3 मंथ है, अप्रैल, मई और जून। एंड जुलाई को छोड़ के चलो, क्योंकि भाई जुलाई में तो आपका एग्ज़ाम होना है। अब यहाँ पे हम 2 कंडीशन की बात करने वाले हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यार, बहुत सारे ऐसे भी आप में से होंगे जिनको पहले से पता था कि भाई वैकेंसी आने वाली, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हल्ला हो रहा था कि भाई बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ साथ आपको ये वाला फॉर्म भी आपने फिल कर दिया और आपका सिलेबस कंप्लीट है, बस थोड़ा बड़ा बचा होगा। तो आप लोग क्या करो भाई, मॉक टेस्ट देना या प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 2 काम है। पहला काम क्या है, उसको अच्छे से रिवीजन करना है, एंड दूसरा काम क्या है, बस इस प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट दोनों एक ही होता है। ओके, अब देखो यार, कंडीशन नंबर 2 ये आता है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप क्या करो, अप्रैल और मई भाई अपना 110% लगा दो। 2 महीने में कैसे भी करके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। 2 महीने 5 दिन, 2 महीने 6 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके, सो आपको एनी हाउ अप्रैल एंड मई के मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आपके पास बचता है सिर्फ 1 मंथ, यानी कि जून का महीना। सो आपको जून में पर डे एक नहीं बल्कि आपको 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। अब मान के चलो आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया मॉर्निंग में। ओके, अब आपके मान के चलो 100 में आपके आते हैं मार्क्स 55 या फिर 50 आते हैं। अब आप ये सोचोगे कि भाई 50 में तो सिलेक्शन होने से रहा नहीं, आपको कम से कम उस 50 को 75 तक पहुंचाना है कैसे भी करके। तो आप क्या करो, उसको अच्छे से एनालाइज करो कि भाई मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। अच्छा, मैं आपको ना एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज करो आपने कोई प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग में दिया। अब वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति से रिलेटेड, एंड आपका वो क्वेश्चन हो गया गलत। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, एंड दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि आप ना कन्फ्यूज़ करेंगे ऑप्शन में, या तो इसका आंसर ए होगा या तो इसका आंसर बी होगा। तो आपको ना एक कॉपी बना के उसमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, उस टॉपिक को लिखना है, 1857 की क्रांति। ओके, एंड आपको क्या करना है, उसी दिन उसको रिवाइज़ करना है उस टॉपिक को कि हाँ 1857 की क्रांति में ये हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ ख़त्म हुआ था, सारी चीज़ें, मतलब झांसी के बारे में, मेरठ के बारे में, सारा कुछ जो भी चीज़ें 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, आपको A to Z उसमें पढ़ना पड़ेगा। सो आपको हर क्वेश्चन को ऐसे एनालाइज करना है। अब सपोज करो आपने 1857 की क्रांति को अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब आपने 2 दिन के बाद या फिर 3 दिन के बाद कोई प्रैक्टिस सेट दिया एंड वहाँ पे 1857 की क्रांति का एक क्वेश्चन आ गया, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करोगे, आप डायरेक्ट टिक मारोगे कि हाँ भाई इसका आंसर तो सी होगा। सो आपको हर दिन ऐसे ही करना है, रिवीजन करना है अच्छे से, एंड प्लस में प्रैक्टिस सेट पर डे लगाना है। ओके, एंड जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको अच्छे से एनालाइज करना है। फिर आप देखना कि आपका 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपका मार्क्स बढ़ेगा। ओके, एंड फिर भी कोई डाउट होगा ना मार्क्स को लेकर कि भाई मतलब मैं अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो भाई मैं हेल्प कर सकता हूँ जितना मेरे से हो पाएगा। मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं वहाँ पे आपको हेल्प कर सकता हूँ, या फिर आप मेरे को इंस्टा ID पे ही मैसेज कर सकते हो, आपको उसका भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे एक प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन दिख जाए या फिर 1 क्वेश्चन दिख जाए, तो आपको भाई उन क्वेश्चन को देख के ना डरना नहीं है कि आप ये सोचने लगे कि यार मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो आप क्या करो, उस क्वेश्चन को ना जिस टॉपिक से आया ना उसको नोट डाउन कर लो। जैसे मान के चलो आपने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, अब आप मॉक लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, एंड वहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, एंड वो जो क्वेश्चन है ना वो उसी टॉपिक से, सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन आप
उस क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पा रहे हो, अब आप कंफ्यूज हो यार, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, तो आप खुद में ना डिमोटिवेट फील करोगे, यार इतने अच्छे से पढ़ा है बट फिर भी ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो यार ऐसे केस में ना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्वेश्चन नहीं आया तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं ना कहीं तो नोट्स बनाया होगा, उसी नोट्स में कहीं जगह खाली होगी, वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को लिख दो एंड उसको रिवाइज कर लो, बस यही करना है। सो देखो यार, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप अभी से ही 2-2 मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, रिवीजन प्लस मॉक चलने दो कंटिन्यू। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके पास 2 मंथ है, अप्रैल और मई। ओके, अप्रैल और मई में आपको एनी हाउ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और जून में आपको एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ओके, आपको अपना 110% देना पड़ेगा क्योंकि भाई फिर आगे फिजिकल भी है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई कट ऑफ 85-90 चले जाएगी, लेकिन आप एक यार टारगेट लेके चलोगे ना कि हाँ मेरे को कम से कम 75 का टारगेट लेके चलना है। देखो कट ऑफ क्या पता 60 चले जाए, क्या पता 65 चले जाए, तो कट ऑफ भाई अपन डिसाइड नहीं कर सकते कट ऑफ कितनी जा सकती है। हो सकता है कि 72 जाए, हो सकता है कि 75 जाए, तो ये भी हो सकता है कि भाई कट ऑफ जनरल की 62 चली जाए, तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको वो सब सोचना नहीं है। और बाकी कट ऑफ की बात की जाए तो भाई कट ऑफ बिहार पुलिस वाले नहीं बताते हैं। ओके, मेरा एग्ज़ाम हुआ 2023 में फॉर्म आया था, 2024 में रिजल्ट आया, सॉरी 2024 में आपको अगस्त में एग्ज़ाम हुआ एंड नवंबर में इसका रिजल्ट आया था। तो भाई मेरे को आज तक मालूम नहीं चला कि मेरे कितने मार्क्स थे, लेकिन हाँ मेरे को मतलब ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि भाई मेरे 75 प्लस सही होंगे। क्योंकि देखो जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है एंड आप क्वेश्चन लेके तो घर जाओगे नहीं, बट आप एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ भाई मेरे इतने सही होंगे, इतने गलत होंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स 75 प्लस हो सकते हैं। अब ये 1-2 नंबर अप डाउन हो सकता है, सो आपको एनी हाउ अपना टारगेट 75 लेके चलना है। ओके, एंड इसके अलावा आपको बिहार पुलिस एग्जाम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आपको टेलीग्राम का लिंक या फिर इंस्टा ID लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लास्ट में यही कहना था कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।